हरदा हादसा, वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद होंगे और पीसीसी दफ्तर से विधानसभा पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेसियों की घेराव को लेकर सुरक्षा कड़ी यहां पर कर दी गई है, पुलिस बल की तैनाती भी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। बीवी श्रीनिवास का भी आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुना, वो भी यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी यहाँ पर मौजूद है। पीसीसी दफ्तर से विधानसभा तक ही पूरा प्रदर्शन होने वाला है और प्रदर्शन के लिहाज से सुरक्षा यहाँ पर काफी कड़ी है। पुलिस बल की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है। लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब मेरा आग्रह है कि आप सब भी भोपाल में युवा कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया है। बेरोजगारी, हरदा का हादसा, वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी यहां पर मौजूद हैं। पीसीसी दफ्तर से विधानसभा पहुंचने लगे हैं कांग्रेसी। घेराव को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पुलिस बल की तैनाती भी है। तो बीवी श्रीनिवास युवा मोर्चा के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खास तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बेरोजगारी, हरदा हादसा, वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन है। और जैसा कि जीतू पटवारी ने कहा था कि 6 फरवरी तक आप काम कर लीजिए, सरकार को नसीहत दी थी, लेकिन उसके बाद मोर्चा संभालेंगे कांग्रेसी। और देखिए उसकी तस्वीरें सामने आने लगी है। यूथ कांग्रेस का आज ये बड़ा प्रदर्शन विधानसभा घेराव के लिए, हाथों पर तख्ती लिए तमाम कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के निकल पड़े हैं। जीतू पटवारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं, उमंग सिंघार भी इसमें शामिल है, बीवी श्रीनिवास भी और बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी। घेराव को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा कड़ी है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग भी की गई है। और फोन लाइन पर नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, अभी वहां पर क्या चल रहा है, कहां तक पहुंचा है ये प्रदर्शन? देखिए, यूथ कांग्रेस का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है और सभी नेताओं के भाषण होने के बाद अब सभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और कई सारे विधायक कांग्रेस के वो विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं घेराव करने के लिए। और फिलहाल पुलिस ने उनको रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से महज 100 मीटर दूर बैरिकेड लगाकर रोक दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है उनको रोकने के लिए। और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें ये लिखा है कि बलवाइयों, आपके इस मजमे को गैर कानूनी करार दिया गया है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, लिहाजा आप भीतर भीतर हो जाइए। देखिए, तैयारी है वाटर कैनन के जरिए इनको रोकने की। अगर ये कांग्रेसी नहीं मानते हैं तो इनको वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लगातार माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और जरूरत पड़े तो लाठी चार्ज भी हो सकता है। ये भी खबर मिली है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर बैरिकेड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बड़ी तैयारी के साथ पुलिस बल मौके पर है और चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, फिलहाल भोजन कास्ट है और 3 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, लिहाजा किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को आगे जाने की परमिशन नहीं है। देखिए, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, वो बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और जीतू पटवारी भी हैं। जीतू पटवारी के अलावा तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हैं, कांग्रेस के दर्जनों विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं घेराव कार्यक्रम में। नवीन, एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही, दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन है। देखते हैं ये विधानसभा पहुंच पाते हैं या नहीं। घेराव करने के लिए आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। उनको लगा है, देखिए किस तरीके से कोशिशें हो रही हैं, बहुत ही चोट लगी है। उमंग सिंघार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको चोट लगी वाटर कैनन के इस फोर्सफुल प्रेशर की वजह से। तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से तितर बितर करने की कोशिश हो रही है पुलिस के द्वारा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तमाम कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं, विधानसभा घेराव करने यहाँ से रवाना हुए थे, लेकिन रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास में बैरिकेड लगाकर उनको रोक दिया गया है। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बैरिकेड को क्रॉस किया जाए। फिलहाल लगातार मशक्कत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जारी है और विधानसभा घेराव करने के लिए आगे रवाना हुए थे, लेकिन उनको फिलहाल यहाँ रोक दिया गया है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। हेलो, आज फोन दिख तो रहा है यार, सच्चा ये देख, ये क्या
आज सभी को सूचित किया जाता है। अरे आपके प्रतिनिधि को आगे करो। कांग्रेस का विधानसभा घेराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेरोजगारी, हरदा हादसा, वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों पर यह प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं और आप देखिए यहां पर रेड क्रॉस हॉस्पिटल के बाहर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये पीसीसी मुख्यालय के करीब 100 मीटर की दूरी पर रेड क्रॉस अस्पताल है और यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से पानी की बौछारों से इन्हें तितर बितर करने की कोशिश है। तो एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए, ताकि विधानसभा घेराव ना कर पाए, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, यहां पर उग्र होता जा रहा है ये प्रदर्शन। नवीन, आप सुन पा रहे हैं? फिलहाल नवीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में, जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है और बड़ी मात्रा में यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, हाथों पर तख्तियां लिए हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, वादा खिलाफी का मुद्दा उठा रहे हैं और इसके साथ ही हरदा हादसे में जिस तरह से इन्होंने कहा है कि सरकार ने लिपापोती की है, ये आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उसको लेकर के ये बड़ा प्रदर्शन। लेकिन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग भी की गई है। नवीन सिंह एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवीन, अभी किस तरह की तस्वीरें दिख रही है? वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के तमाम विधायक उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर हैं और विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड लगाकर उनको रोका जरूर गया है, लेकिन फिर भी वो बैरिकेड को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह ने कोशिश की थी विधानसभा बैरिकेड को क्रॉस करने की, लेकिन फोर्सफुली तरीके से वाटर कैनन को चलाया गया और प्रेशर की वजह से वो नीचे गिर पड़े। उनको ऐसी खबरें मिल रही है कि उनको चोट भी लगी है क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था। और आकांक्षा में बता दूं, 3 वाटर कैनन से 3 दिशाओं से उन पर पानी का प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो बाहर हो जाए। पुलिस ने पहले ही इनके प्रदर्शन को गैर कानूनी करार दे दिया था। यहाँ पे लगातार मुनादी करवाई जा रही थी कि आपका धरना, आपका प्रदर्शन गैर कानूनी है और जो भी मजमा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं वो गैर कानूनी है, क्योंकि ये धारा 144 लगी हुई है विधानसभा क्षेत्र के आसपास और ऐसे में बैरिकेड लगाकर उनको रोकने की कोशिश हो रही है। फिलहाल देखिए तस्वीरों में वाटर कैनन लगातार चल रही है और जरूरत पड़ी आकांक्षा तो आंसू गैस के भी गोले छोड़े जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर उपद्रवी नहीं माने, बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश की तो बल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी लाठीचार्ज भी पॉसिबल है, लाठीचार्ज भी कर सकती है और इसके अलावा गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं इनको रोकने के लिए। फिलहाल तीनों वाटर कैनन से प्रेशर फिर से एक बार डाल के उनको दूर किया जा रहा है ताकि बैरिकेड को छोड़ दे कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता और पीछे हट जाए। काफी सारे कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे की तरफ हट गए हैं, लेकिन कुछ युवा कार्यकर्ता हैं जो बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल आज यूथ कांग्रेस ने विधानसभा घेराव कॉल किया था बेरोजगारी के मुद्दे पर, ये कहा था कि ये नारा भी दिया था, रोजगार दो या फिर गिरफ्तार करो। तो कांग्रेस पार्टी ने, यूथ कांग्रेस ने अपने तेवर पहले ही साफ कर दिए थे कि गिरफ्तारी के लिए वो तैयार हैं, लेकिन अपने एजेंडे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उनका जो एजेंडा है वो बेरोजगारी है कि मध्य प्रदेश के हजारों लाखों युवाओं को मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार दे और अपने वादे के मुताबिक रोजगार दे। जिस तरीके से ये दावे किए गए थे कि साल में लाखों रोजगार दिए जाएंगे, तो उस दावे को पूरा करें। देखिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक तरीके से वाटर कैनन चलने के बाद भी जश्न मना रहे। देखिए, बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश हो रही है। विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तस्वीरों में इस वक्त आपको दिख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। विक्रांत भूरिया हैं और ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बीवी श्रीनिवास राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
यूथ कांग्रेस के। देखिए ये बैरिकेड पर चढ़ गए। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया ये भी बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने तस्वीरों में आपको तीनों कांग्रेस के बड़े नेता, युवा नेता नजर आ रहे हैं। बीवी श्रीनिवास, विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी, ये तीनों ही देखिए बैरिकेड क्रॉस करने के लिए वो लॉन्ग कर के बाद भी हम लोगों के ऊपर वोटर, हमारे कान में वोटर कहने चला गया पूरे बल प्रयोग करके हम सभी के ऊपर कहीं लाठीचार्ज किया जा रहा है और पानी की बौछारें की जा रही है। वाटर के नवीन, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि बैरिकेडिंग के ऊपर किस तरह से बीवी श्रीनिवास चढ़ गए हैं और यहाँ पर विक्रांत भूरिया भी हैं, जीतू पटवारी भी हैं, यानी कि बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की पूरी कोशिश है। क्या लगता है कि इनका ये प्रदर्शन, इनका ये आंदोलन विधानसभा तक पहुंच पाएगा, क्योंकि तमाम तरह के जो भी यहाँ पर प्रयास ये लोग कर रहे हैं सफल होते हुए वो नजर आ रहे हैं? देखिए अगर सवाल ही नहीं उठता कि ये बैरिकेड ये लोग क्रॉस कर लें, क्योंकि जिस बैरिकेड पे ये लोग बैठे हुए हैं उस बैरिकेड के आगे भी 2-2, 3-3 बैरिकेडिंग है, तो सवाल ही नहीं उठता कि ये इसको क्रॉस कर पाएंगे। फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है यहीं पर अपनी गिरफ्तारी की जेल में दे देंगे। लेकिन वाटर कैनन के प्रेशर को अभी कम किया गया। देखिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास आज चढ़ने की कोशिश कर रहे थे बैरिकेड को के ऊपर, रोक दिया। ये अनैतिक है, इसकी हम निंदा करते हैं। तो बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार संवाददाता नवीन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हमें किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से अनैतिक है और हम इसका विरोध करेंगे। और देखिए तमाम यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। ये बैरिकेडिंग को क्रॉस करके उसके ऊपर बैठ गए हैं जीतू पटवारी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, बीवी श्रीनिवास युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर पहुंचे। और जीतू पटवारी इसके बाद भी जो तमाम युवा नेता हैं उनको आश्वासन दे रहे हैं, उनको वहां से आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी लोग आगे की तरफ आ जाइए। और देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर अभी वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इनको पीछे की तरफ तितर-बितर किया गया था, इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये आगे बढ़ रहे हैं, लगातार इनका विरोध जारी है। और किस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं नवीन, अभी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्या वो लोग भी बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और जीतू पटवारी अभी फिलहाल बैरिकेड के ऊपर है, विक्रांत भूरिया है बैरिकेड के ऊपर और पीछे कई सारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन आकांक्षा वाटर कैनन के प्रेशर की वजह से कई सारे युवा कार्यकर्ताओं का हौसला टूट गया है और वो पीछे की तरफ खदेड़ दिए गए हैं, उनको पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में बैरिकेड के पास में ये देखिए ये गिर गए, बीवी श्रीनिवास बैरिकेड से पीछे की तरफ गिर गए। पुलिस लाठी से उनको पीछे करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए विक्रांत भूरिया भी गिरे। विक्रांत भूरिया बीजेपी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको वो भी अभी धक्का मुक्की में पीछे गिरे हैं बैरिकेड से और उनको यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टांग के पीछे ले जा रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है और विधानसभा में घेराव किया है। सीधे तौर पर एजेंडा था बेरोजगारों को लेकर कि मध्य सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही है, बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच में आकांक्षा मैं आपको बताऊं पिछले साल मध्य प्रदेश में 38 से 40 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड थे। लेकिन इसी विधानसभा सत्र में एक सवाल के जवाब में ये जब पूछा गया मध्य प्रदेश के मंत्री से कि मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार युवा हैं, तो जो जवाब आया उसमें 27 से 28 लाख बेरोजगार युवा बताए गए, यानी 10 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश से कम हो गए। तो ये सवाल जब हमने बीबी श्रीनिवास से भी पूछा कि आप बेरोजगारी बढ़ने के दावे कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में तो बेरोजगारी कम हुई है, तो सीधे तौर पर उनका आरोप था कि बीजेपी सरकार विधानसभा में भी झूठ बोलती है, लिखित में जो जवाब दिए जा रहे हैं वो भी गलत जवाब दिए जा रहे हैं, झूठी जानकारी दी जा रही है। तो आकांक्षा फिलहाल लाइन जुआ लीगलाइज कर दिया, मतलब जुए सट्टे की सरकार सुनी हमने, ये जुए सट्टे की सरकार नहीं चलेगी। और बात यहाँ है कि मध्य प्रदेश के अभिभावकों को आपने रोजगार के लिए कमल को वोट दिया, जुए खिलवाने के लिए आपके बच्चों को कमल को वोट नहीं दिया।
तो जुए सट्टे की सरकार के विरोध में युवा सड़क पे। ये सरकार है, जुआ सरकार है, जो रोजगार, नया रोजगार दे दिया मध्य प्रदेश युवा को जुआ खेलने के लिए। ये जो मोहन यादव जी का सरकार, या कुछ नहीं चलता है, ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। दिल्ली से जो होता है फैसला, उसी को लेके यहाँ युवा के साथ जो अन्याय करने का काम कर रहा है, उसको लेके आज विधानसभा घेरने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इनका साफ कहना है कि क्या जुआ सट्टा खेलने के लिए जनता ने मोहन सरकार को वोट दिया था। बेरोजगारी यहां पर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर के सरकार झूठ बोल रही है और उसको लेकर के इस वक्त आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन है, हल्ला बोल है यूथ कांग्रेस का। विधानसभा घेराव करने के लिए ये पीसीसी कार्यालय से निकले हैं, लेकिन रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास इन्हें बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। नवीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नवीन, हमें याद है कि जीतू पटवारी ने साफ तौर पर एक चेतावनी दी थी, हिदायत भी दी थी कि 6 फरवरी तक हम सरकार को कार्य करने की पूरी छूट देते हैं, लेकिन उसके बाद सड़क से लेकर के सदन तक हम आंदोलन करेंगे। और आज देखिए 13 तारीख हो रही है, ठीक 6 तारीख के बाद एक हफ्ते बाद यहाँ पर प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद इसी तरह का नजारा, इसी तरह का प्रदर्शन और हल्ला बोल कांग्रेस का अब दिखता रहेगा हमें। देखिए आकांक्षा, नई सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। बीवी श्रीनिवास कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद आए हैं, तो इसके मायने साफ है कि ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और कांग्रेस पार्टी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। और ये भी एक तरीके से इशारा दे रही है कि बीजेपी को कम से कम कांग्रेस वॉकओवर नहीं देने वाली, कि बीजेपी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत जाएगी, ये भी रिलैक्स उनको नहीं करने वाली। लिहाजा कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दमदारी के साथ 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और कुछ देर पहले जब जीतू पटवारी का यहाँ पर भाषण हो रहा था, तब जीतू पटवारी ने ये कहा कि युवाओं के लिए 16 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, यानी मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 15 से 16 सीटों पर 50 साल से कम उम्र के युवा को कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा बनाएगी। तो ये इशारा किया है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स की और युवाओं की अगर कोई आवाज है तो कांग्रेस पार्टी ही आवाज है। विधानसभा के प्रश्न का भी आज इस घेराव कार्यक्रम में मसला उठा है, जो ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग को लेकर जीएसटी चार्ज किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर ये चर्चा भी हुई है, ये भी भाषण में ये बात बोली गई है कि मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से जुआ और सट्टा खिलवा रही है और ये जुए और सट्टे की सरकार है। इस तरीके के आरोप भी कुछ देर पहले उमंग सिंह नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी ने लगाए हैं। तो वॉकओवर तो कम से कम कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं देने वाली। आकांक्षा, ये तस्वीरें देख के भी अब साफ हो रहा है और कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि इसी तरीके से आंदोलन और तीखे होते जाएंगे और तेज होते जाएंगे। फिलहाल इस साल का, साल 2024 का और मध्य प्रदेश की नई सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी का एक पहला आंदोलन था। तो आज की इस आंदोलन की तस्वीरें देखकर कांग्रेस पार्टी के घर बैठे हुए कार्यकर्ता, वेटरन कांग्रेस लीडर, ये सभी एक तरीके से चार्ज होंगे, ऐसी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। जी और बिल्कुल हम भी देख पा रहे हैं नवीन की तीनों तरफ से किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि तीनों ही दिशाओं से यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। और पुलिस की यही प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से इन्हें विधानसभा का घेराव ना करने दिया जाए। आप देखिए कितनी स्ट्रांगली यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर बैरिकेडिंग के साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल। और जैसा कि हमारे संवाददाता नवीन सिंह बता रहे थे कि यदि और उग्र होता है ये प्रदर्शन तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं। नवीन, जैसा कि आपने बताया कि अभी इन्हें हिरासत में लेने का सिलसिला भी शुरू होगा, तो क्या वहां पर पुलिस वैन पहुंच चुकी है? हिरासत में लेने का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है? देखिए आकांक्षा, फिलहाल पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं कांग्रेस की को तितर बितर करने के लिए। देखिए धुआं आपको तस्वीरों में दिख रहा है, आंसू गैस के गोले फिलहाल छोड़ दिए हैं कांग्रेस पुलिस विभाग ने, ताकि जो भीड़ है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वो तितर बितर हो जाए, वो पीछे हो जाए। पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड लांघने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि जो भीड़ है
वो तितर बितर हो जाए। इसके पहले भी ये कॉल दिया जा रहा था कि जिसको गिरफ्तारी देनी है वो गिरफ्तारी दे, और गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाए। इसके पहले भी ये कॉल दिया जा रहा था कि जिसको गिरफ्तारी देनी है वो गिरफ्तारी दे और धरने को खत्म करे। पुलिस ने पहले ही इस धरने को गैरकानूनी बता दिया था, चूंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा के आसपास धारा 144 लगी हुई है और रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास बैरिकेडिंग कर उनको रोका गया था। तो फिलहाल जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, तो ये आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद जो भीड़ इधर उधर हो रही है, ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए आप, पुलिस की वैन भी लगी हुई है, वहाँ पर पुलिस गिरफ्तार करके जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको आगे लेकर उनको गिरफ्तार करके आगे लेके जाएगी और लगातार कोशिश कॉल हो रहे हैं। देखिए आप सुनिएगा आकांक्षा। जी जी बिल्कुल, पुलिस लगातार ये कॉल दे रही है कि जो भी बच्चे खुचे लोग हैं वो भी दूर हो जाएं, यहाँ से हट जाएं, बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश ना करें। पुलिस बार बार ये कह रही है, ये अपील भी कर रही है, रिक्वेस्ट भी कर रही है कि पीछे हट जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। देखिए आंसू गैस के गोले भी पुलिस को चलाने पड़े हैं। दो वाटर कैनन लगातार चल रही थी। तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर जो हैं बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए थे और जो पीछे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस को वाटर कैनन के साथ साथ अब आंसू गोले का भी इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए अब पुलिस की वैन में अब कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तारी के बाद बैठने लगे हैं। उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और धरना अब धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में पहुंच रहा है। देखिए विक्रांत भूरिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो वैन में चढ़ गए हैं। वैन के अंदर से भी नारेबाजी कर रहे हैं। बीवी श्रीनिवास राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी चढ़ गए हैं। वैन के अंदर से ही नारेबाजी हो रही है, रोजगार दो नहीं तो गिरफ्तार करो, ये इस स्लोगन था इस प्रोटेस्ट का। तो कांग्रेस ने और खासकर यूथ कांग्रेस ने पहले ही ये मैसेज दे दिया था कि हम आपको अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो हमें गिरफ्तार करिए, यानी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही मन बना के और तैयारी करके ये लोग आए थे। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई है। आंसू गैस के गोले छोड़ने के पहले पुलिस ने काफ़ी देर तक वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी के प्रेशर से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे, वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। तमाम कांग्रेस के नेता पीछे हट गए हैं, कुछ लोग पुलिस की वैन में बैठ गए हैं, गिरफ्तारी दे चुके हैं और कुछ नेता भी हैं, कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कुछ देर की और बात है, कुछ देर में ये भी इनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर एक तौर से ये धरना जो इनका प्रदर्शन है, जो घेराव का कार्यक्रम है, वो खत्म हो जाएगा। आकांक्षा जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस का यहाँ पर झंडा लिए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अभी उन्हें हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष युवा मोर्चा के विक्रांत भूरिया, उन्हें भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं और रोजगार दो नहीं तो गिरफ्तार करो, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन। भोपाल में युवा कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की कोशिश की है। कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बेरोजगारी, हरदा हादसा, वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। पीसीसी दफ्तर से विधानसभा जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया गया। तो एक तरफ आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से वाटर कैनन से तितर बितर करने की कोशिश की गई। कांग्रेसियों को कई मुद्दों के साथ आज विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें ये सफल नहीं हुए हैं क्योंकि इन्हें बैरिकेडिंग करके, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके, आंसू गैस के गोले दाग करके इन्हें रोक लिया गया। विक्रांत भूरिया, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, बीवी श्रीनिवास, ये वो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और अब आप देखिए एक एक कर इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी हो रही है। और वैसे भी इन्होंने ये कहा ही था कि रोजगार दो नहीं तो गिरफ्तारी लो। और नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, किस तरह की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं? नवीन, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है तो अपडेट दीजिए नवीन। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके आगे ले जाया जा रहा है। बीवी श्रीनिवास सूर्य देखिए, इसमें देखिए इस वैन में उनको आगे ले जाया जा रहा है गिरफ्तार करके लगातार। और ये कह रहे हैं कि देखिए आंसू गैस के गोले फिर छोड़ दिए गए। आकांक्षा, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। देखिए आप तस्वीरों में धुआं और भीड़ को तितर बितर करने के लिए फिर एक बार आंसू गैस के गोले पुलिस ने दागे हैं। पीछा देखिए दो फायर और एक और आंसू गैस का गोला यहाँ से दागा गया है। सभी जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो पीछे की तरफ भाग गए हैं।
आंख से आंसू लोग गिर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के। और देखिए पीछे की तरफ उनको खदेड़ दिया गया है और पुलिस की वैन उसी में से लेकर यूथ कांग्रेस के तमाम लीडर्स को, नेताओं को लेकर आगे बढ़ रही है। दूसरी एक गाड़ी और वहां पर लगी हुई है मध्य प्रदेश पुलिस की, जो उसको कवर अप करके उस बस जिस वैन में नेताओं को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, उस वैन के आगे कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ जा रहे हैं। लिहाजा पुलिस को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस वहां पर आंसू गैस के गोले दागकर गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को आगे लेकर जा रही है। पीसीसी के सामने इस वक्त फिर एक बार वैन को रोक दिया गया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बैठ गए हैं और अभी भी यहाँ भी चारों तरफ आंसू गैस के धुएं हैं, ताकि जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो तितर बितर हो जाएं। देखिए किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी को चोट लगी है। अंदर वैन के अंदर तेज़ी से पानी पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की एक गाड़ी है, मध्य प्रदेश पुलिस की बस है, वो स्कॉट करते हुए इस वैन को लेकर जा रही है, जिसमें गिरफ्तार लोग को रखा हो। पीछे बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए आकांक्षा, आंसू गैस के गोले बार बार छोड़े जा रहे हैं ताकि जो रोजगार के दलालों को, अरे रोजगार के दलालों को, आपको गिरफ्तारी की गई। आपकी ये गिरफ्तारी कोई हमें नहीं रोक सकती, जेल की दीवारें भी हमें रोक पाएगी। हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और रोजगार का जो हक है हमारा, उसको दिलवा कर रखेंगे। छत्तीसगढ़ में इन लोग बोलते हैं महादेव का आपको लेके यहाँ आके क्या कर रहे हैं, उसी आपको लीगलाइज किया है। ये इनका डबल स्टैंड सरकार है। मध्य प्रदेश युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया। तो आपने सुना, इन्होंने कहा है कि कोई भी वाटर कैनन या गिरफ्तारी हमें रोक नहीं पाएगी। हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। हमारा जो ये प्रदर्शन है जारी रहेगा। हमारी जो हौसले हैं उसे हम मजबूती के साथ यूं ही बनाए रखेंगे और यूं ही बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। और बीवी श्रीनिवास ने यह कहा कि महादेव ऐप जिसे छत्तीसगढ़ में बैन किया गया है, उसे यहां पर लागू किया गया है। लगातार हमारे संवाददाता नवीन सिंह यहां हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। नवीन, क्या तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है? क्या जीतू पटवारी को भी हिरासत में ले लिया गया? क्योंकि बीवी श्रीनिवास और विक्रांत भूरिया तो नजर आए, प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी और यह साफ कर दिया है कि हिरासत में भले ही उन्हें लिया जा रहा है, लेकिन उनके जो हौसले हैं, उनकी जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ इसके बाद भी। हाँ देखिए, फिलहाल जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो यहाँ से चले गए हैं। चूंकि वाटर कैनन का जब प्रेशर दिया गया तो उमंग सिंगार उस समय बैरिकेड के ऊपर थे और सीधा प्रेशर उनको लगा है। तो ये खबर मिल रही है कि उमंग सिंगार घायल होकर नीचे गिरे हैं और उनको फर्स्ट एड के लिए यहाँ से ले जाया गया है। और जीतू पटवारी भी मौके पर नजर नहीं आए हैं और जीतू पटवारी बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी यहाँ से जा चुके हैं। अब वो कहाँ गए हैं लेकिन ये साफ नहीं है। गिरफ्तारी फिलहाल विक्रांत भूरिया ने और बीवी श्रीनिवास ने, जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दी। और कुछ देर पहले यहाँ पर बवाल भी हुआ है आकांक्षा। बस के आगे कार्यकर्ता बैठने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको तितर बितर किया, उनको हटाया और वहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। और ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी कर रहा है। तो हालांकि उन सबको हटा दिया गया यहाँ से। देखिए आप तस्वीरों में आपको नजर आएगा, पूरी सड़क खाली हो चुकी है। यहाँ पर कुछ देर पहले तक यूथ कांग्रेस के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता थे, लेकिन पूरी सड़क इस समय खाली हो चुकी है। जो भी इक्का दुक्का आपको कांग्रेस के यूथ लीडर नज़र आ रहे होंगे तो वो गिरफ्तारी देना नहीं चाह रहे हैं। और इसमें जो भीड़ आपको नज़र आ रही है वो पुलिस विभाग की जवान वहाँ पर तैनात हैं और बैरिकेड से उनको खदेड़ कर लगभग 100 मीटर इधर ले आए हैं पीसीसी की तरफ। और पीसीसी के आसपास सारी भीड़ हट चुकी है, तितर बितर हो चुकी है। तो फिलहाल धरना इनका खत्म हो चुका है। मैं पीसीसी की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, दर्शकों को दिखाऊंगा। कुछ कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के जो हैं वो आंसू गैस के गोले छोड़ने की वजह से यहाँ से हट गए थे। मेरे साथ कुछ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। ये सुतली बम, माफ़ कीजिएगा, ये बारूद वाला पटाखा लेकर आप जिस तरीके से हरदा में जो घटना हुई थी और आरोपियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो दिखावे की कार्रवाई है। अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया और प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी अवैध फटाखा फैक्ट्री कौन संचालित कर रहा था, कैसे संचालित कर रहा था और किसका संरक्षण था, इन सारे सवालों के साथ में आज यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता
कार्यकर्ता शांतिपूर्वक मार्च करते हुए विधानसभा जा रहे थे। हम सवाल पूछना चाहते थे कि 3,000 रुपये मध्य प्रदेश की लाडली बहना को कब मिलेगा? 450 रुपये का जो आपने गैस सिलेंडर देने का वादा किया था वो कब देने वाले? समर्थन मूल्य आप कब देने वाले किसानों को? पर इन सारे सवालों से घबरा के भाजपा सरकार ने आज देखिए किस तरीके से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चलाए, वाटर कैनन का उपयोग किया। ये भाजपा की सरकार पूरे देश भर में संविधान की हत्या कर रही है। सरकार के खिलाफ में उठने वाली हर एक आवाज, चाहे वो युवा उठाए चाहे वो किसान। फिलहाल आपके लीडर्स कहाँ हैं इस समय? हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल ले जाया गया है। कई हमारे साथी घायल हैं, कई के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, कई हमारी महिला नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले चलाए गए। ऐसी जानकारी मिल रही है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को चोट लगी है, चूंकि बैरिकेड के ऊपर चढ़े थे और प्रेशर के साथ पानी छोड़ा गया उन पर। जी निश्चित ही टारगेट करके हमारे नेताओं के ऊपर पानी और लाठीचार्ज का उपयोग किया गया। पानी और लाठी का उपयोग टारगेट करके किया गया है। देखिए कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है, ये बता रहे हैं, चोट दिखा रहे हैं। देखिए उनको चोट भी लगी है और बिल्कुल नहीं करेंगे हम। हमने जो शिक्षा प्राप्त की, जो पढ़ाई करी है, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। डंडे मारे, धक्का दिए, दुरुपयोग करा हमारे साथ, ये बिल्कुल नहीं सहेंगे। कौन यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चोट लगी है इन कार्यकर्ताओं को, नाराजगी सामने है आपके। ये कह रहे हैं कि इनको लाठी डंडे चलाए गए हैं, इन पर बल का इस्तेमाल किया गया है, असर डाल के इनके साथ मारपीट की गई है। देखिए पीसीसी के सामने की तस्वीरें हैं ये। चारों तरफ पानी यहाँ पे आपको नजर आएगा। वाटर कैनन का प्रेशर इतना जोरदार था आकांक्षा कि पानी यहाँ तक आया है। ये समझ लीजिए कि जहाँ बैरिकेड, जहाँ से वाटर कैनन का चल रहा था, और ये जगह लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब अच्छा तगड़ा प्रेशर रहा होगा, तभी पानी आपको यहाँ पर सड़कों पर नजर आएगा। और ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद से इधर हुए थे, तितर बितर हुए थे। तो अब वो जो हैं सब रवानगी ले रहे हैं और जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई है उनको सेंट्रल जेल ले जाया गया है। और जैसे यूथ लीडर हमें बता रहे थे कि कुछ उनके साथी जख्मी हैं, उनको चोट लगी है। हाँ। और चोट लगने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया फर्स्ट एड के लिए। और इसी तरीके से कांग्रेस के कई सारे विधायकों ने भी पार्टिसिपेट किया था इस प्रोटेस्ट में। और अब चूंकि सत्र का समय शुरू हो चुका है तो यहाँ से विधायक अब रवाना हो रहे हैं अब हाउस में जाने के लिए, चूंकि कई सारे अनुपूरक मांगों पर आज चर्चा होनी है। तो ये कांग्रेस की तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले धमाकेदार तरीके से कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाए थे और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। अगले जो 2 महीने होंगे लोकसभा चुनाव के पहले, वो बीजेपी सरकार को परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल नवीन, ये पहला शक्ति प्रदर्शन रहा है यूथ कांग्रेस का और जिस तरह से यहाँ पर जज्बा दिखाया है यूथ कांग्रेस ने, इससे एक बात तय है कि जो भी मुद्दा हो, मोहन सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश जरूर की जाएगी यूथ कांग्रेस से भी और तो पूरे कांग्रेस से भी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 के दर्शकों तक साझा करने के लिए शुक्रिया।